हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022 एंड चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और प्रोराटा अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई है, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी 3 रुपये एप्लीकेशन पे ले रही है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे ले रही है और बचा हुआ 3 जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है। पब्लिक ने अप्लाई किया 75,000 शेयर्स के लिए। कंपनी ने कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी, मगर प्रोआटा बेसिस पे दो तरह से उन्होंने शेयर अलॉट किए हैं। पहले तो उन्होंने 40,000 मांगने वालों को 30,000 शेयर्स दे दिए, यानी उनकी 10,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई हैं, जिनका पैसा लौटाया नहीं जाएगा, आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ऐसी कैटेगरी 2 है जहां पर उन्होंने 35,000 शेयर्स मांगने वालों को केवल 20,000 शेयर्स दिए हैं प्रोआटा बेसिस पे ही, यानी इनकी 15,000 एप्लीकेशन आई हुई हैं एक्स्ट्रा, जिनका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होगा वो भी अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर कहा गया कि रामू, जिसको 700 शेयर अलॉट किए गए थे, सॉरी 1200 शेयर अलॉट किए गए थे, और वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, जहां पर हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर मिले हैं। याद रखिएगा बच्चों, हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दिए गए हैं। तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी और इसका शेयर इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफीट हो गया। फिर उसके बाद जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी गई तो शामू, जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था और जो कैटेगरी 2 को बिलोंग करता है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी और इसका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट हुआ। फिर फॉरफीट किए हुए जितने भी शेयर्स थे, उनमें से केवल 1,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया फॉर ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। इसमें शामू के सारे शेयर इंक्लूडेड थे। आपसे कहा गया जर्नल एंट्रीज बनाइए फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। तो जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों, मैं आपको हमेशा कहता हूं और इस बार भी कहूंगा कि छोटी सी टेबल बना लीजिएगा। इसको करने से आपके शुरू की 2 एंट्रीज बहुत ही प्यार से बन जाएंगी। वो कैसे? पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशंस आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए। तो 75,000 इंटू 3 होता है 2,25,000 रुपए। तो 2,25,000 रुपए जो डाल दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। क्लियर बच्चों? अब ये जो सेकेंड एंट्री है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टेबल की वजह से। सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और साथ साथ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और कोई अकाउंट क्रेडिट हो नहीं सकता, क्योंकि आपने सभी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए हैं, किसी को रिजेक्ट किया नहीं है, तो टू बैंक आने का सवाल नहीं होता। ठीक है। और अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे ये देखिए। एप्लीकेशन में तो 2,25,000 ही डाल दीजिए। कैपिटल में जाएगा उतने ही शेयर का पैसा जितने कंपनी ने इशू किए थे या फाइनली कंपनी ने लोगों को अलॉट किए थे। 50,000 इंटू 3 दैट इज 1.5 लाख रुपए। और अलॉटमेंट में जाएगा, ये देखिए बच्चों, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपए कैटेगरी 1 वालों का जाएगा, 15,000 इंटू 3 45,000 कैटेगरी 2 वालों का जाएगा, यानी कि टोटल 75,000 रुपीज अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए, इतना करने से आपकी शुरू की 2 एंट्रीज कितनी आसानी से बन जाती हैं बच्चों। आइए अब अलॉटमेंट ड्यू कराते हैं। जब अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे तो अलॉटमेंट ड्यू कराई जाएगी 50,000 शेयर से ही। 75,000 शेयर से काम खत्म। अलॉटमेंट मनी है 4 रुपये पर शेयर, तो 50,000 इंटू 4 होता है 2 लाख रुपए। तो ये बन गई आपकी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब अलॉटमेंट में रिसीव कितना होगा मैं बता दूं बच्चों आपको। यहां पे रामू का अरियर तो है ही है, उसके साथ साथ 75,000 रुपये पहले के भी आए हुए हैं। तो 75,000 रुपये वाले कम कर दीजिए, बचा 1,25,000, वो तो डाल दीजिए अलॉटमेंट में। और रही बात रामू का अरियर निकालने की, तो आइए मैं रामू का अरियर कैसे निकालेंगे वो बताता हूं। और इस बात को ढंग से सुनिएगा बच्चों और समझिएगा कि जिस भी व्यक्ति को
प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और आगे जाके वो अलॉटमेंट नहीं पे करता, तो उसका अलॉटमेंट का अरियर मेरे इन 3 स्टेप से निकाला जाता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पता करिए कि रामू ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों, तो मैं बता दूं रामू उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जहां पे हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दिए गए हैं। अब हमें रामू के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर रखिए, अलॉटेड वाला रेशियो नीचे रखिए, इनटू रामू के अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड पता है तो अप्लाइड निकाल रहा हूं, अप्लाइड पता होते तो मैं अलॉटेड निकालता। ये इसके अप्लाइड शेयर आ गए 1600। इसका मतलब रामू ने 1600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। इसका मतलब रामू ने 400 शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे थे। आप देख सकते हो उसने 1600 मांगे थे, उसे 1200 शेयर मिले। इनटू एप्लीकेशन मनी कर दीजिए, तो उसके 1200 रुपए पहले से ही एक्स्ट्रा आए हुए हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो आगे जाके जब इसे अलॉटमेंट देनी होगी तो ये 1200 रुपये हटा कर देगा। तो इसका जो अलॉटमेंट का अरियर है वो ऐसे निकलेगा, 1200 शेयर इसके पास है, 4 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 4800 हो गया, माइनस 1200 जो इसका पहले से आया हुआ है वो माइनस कर दीजिए, तो 4800 माइनस 1200 इसका अलॉटमेंट का अरियर आया 3600 रुपये केवल। आई समझ बात बच्चों कि रामू का जो अलॉटमेंट का अरियर आया वो 3600 रुपये आया। नॉर्मल आदमी होता तो उसका अरियर 4800 आता, मगर मेरी 3 स्टेप वर्किंग की हेल्प से हम सही अरियर ढूंढ पाए रामू का ऑन अलॉटमेंट। मैंने पहले स्टेप को इसलिए परफॉर्म किया ताकि मैं ये जान सकूं कि रामू ने कितने शेयर मांगे थे, ताकि उससे मैं ये जान सकूं कि उसने कितने शेयर फालतू मांगे थे जो उसको नहीं मिले और जिसका पैसा आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया होगा। तो उसने 1600 मांगे थे, 1200 मिले, तो इसका मतलब उसने 400 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, इंटू 3, 1200 रुपये। एप्लीकेशन मनी यही वो 3, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे उसने फालतू पैसे दिए हैं, तो एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई करिएगा हमेशा। तो उसके 1200 रुपये पहले के आए हुए हैं और 1200 इंटू 4 4800 से अभी देने हैं, 1200 रुपये पहले से आए हुए हैं, तो उसका अलॉटमेंट का अरियर हो गया 3600 रुपये। अब आपको आखिरी कॉल नहीं करनी है, उससे पहले रामू का शेयर फॉरफीट करना है। तो ये देखिए बच्चों, रामू के शेयर के फॉरफीट करने की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब रामू का जब शेयर फॉरफीट किया गया तब कंपनी ने आखिरी कॉल के 3 रुपए मांगे ही नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो 1200 इंटू 7 8400 आप यहां डालिए, कॉल्स इन अरियर यही वाला डालिए जो आपने निकाला है वर्किंग नोट से 3600 रुपये। तो रामू का फॉरफीट अमाउंट ऑटोमेटिकली 4800 आ गया। सही है बच्चों, तो इस तरह से रामू का शेयर फॉरफीट हो गया। अब जो आखिरी कॉल की जाएगी बाय द कंपनी वो 50,000 शेयर पे बिल्कुल नहीं की जाएगी। 50,000 शेयर में से रामू के 1200 शेयर हटा दीजिए, तो आखिरी कॉल की जाएगी 48,800 शेयर से। तो याद रखिएगा आखिरी कॉल जो की जाएगी वो 48,800 शेयर से की जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये आखिरी कॉल करने की एंट्री, एक्चुअली मुझे अरियर की एंट्री शेयर फॉरफीचर की एंट्री से बाद ही करनी थी, बट वो स्किप हो गया था, दैट्स वाई मैंने वो एंट्री उस पेज पे करके दिखाई थी, दूसरे पेज पे जो आपने भी देखा। कायदे से आप लोगों को इसके जस्ट बाद ही अलॉटमेंट के वो शेयर फॉरफीट करने की एंट्री करनी है रामू की। तो अब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जाएगी 48,800 शेयर से की जाएगी। 48,800 इंटू 3 जो कि आता है 1,46,400। 1,46,400 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू हुआ। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे शामू का अरियर है और हमें शामू की केवल अप्लाइड शेयर पता है, अलॉटेड शेयर पता ही नहीं है। तो शामू के लिए 3 स्टेप वर्किंग की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत बिल्कुल है कि शामू को शेयर कितने अलॉट किए गए थे। तो 1,46,400 तो यहां डाल दीजिए। अब शामू का अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर निकालना है, तो शामू के पहले अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए। तो आइए बता देता हूं मैं वो कैसे निकाले। शामू बिलोंग करता है कैटेगरी 2 को, और कैटेगरी 2 का जो अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड रेशियो है वो 7:4 है। अब मुझे क्योंकि उसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो 4 ऊपर करना पड़ेगा, 7 नीचे। जो निकालना है उसका रेशियो ऊपर रखिए, अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखिए और अप्लाइड का नीचे, इनटू इसके अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालते हैं, अलॉटेड दिया तो अप्लाइड, तो फिलहाल अप्लाइड दिया तो अलॉटेड शेयर निकाल रहे हैं, वो आ गए 400। तो शामू का जो अरियर निकलेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो 400 शेयर का निकलेगा, 400 इंटू 3 वो आ गया 1200 रुपये।
तो शामू का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अरियर है वो 1200 रुपये है बच्चों। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर में 1200 लिख लीजिए जो आपने वर्किंग नोट से निकाला, और बचा हुआ 145,200 आप लिख लीजिए बैंक में। ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री बन गई बच्चों। अब शामू के शेयर भी फॉरफिट कर लीजिए। तो शामू के शेयर फॉरफिट करते समय ध्यान रखिएगा बच्चों, कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है, जिसमें से ये और ये तो वो शामू दे चुका है, ये उसने नहीं दिया। और शामू के पास 400 शेयर हैं, 700 नहीं। तो 400 इंटू 10 4000, 400 इंटू 3 1200 जो हमने अभी निकाला, और बचा हुआ 2800 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये हो गए शामू के शेयर फॉरफिट। अब टोटल शेयर जो फॉरफिट हुए हैं वो याद रखिएगा बच्चों 1600 हुए हैं, 1200 रामू के और 400 शामू के। लेकिन कंपनी ने रीइशू केवल 1000 शेयर को किया है, वो भी 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप मानते हुए किया है। तो इसका मतलब कंपनी शेयर को 2 रुपये डिस्काउंट पे रीइशू कर रही है। तो 1000 इंटू 10, 10,000 तो डाल दीजिए शेयर कैपिटल में, 1000 इंटू 8 बैंक में डालिएगा, 1000 इंटू 2 शेयर फॉरफिचर में डालिएगा। तो बैंक में तो आ गया 8000, शेयर फॉरफिचर में आ गया 2000, और शेयर कैपिटल में आ गया 10,000। अब गेन कैसे निकालना है वो भी मेरे गेम के थ्रू समझ दीजिए बच्चों। बड़ा अच्छा सा गेम है मेरा वो, आप लोगों को पक्का पसंद आएगा वो गेम। यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3, और यहाँ लिख लीजिए 4। यहाँ लिखिए रामू, यहाँ लिखिए शामू, यहाँ लिखिए रामू के फॉरफिट किए हुए शेयर्स जो कि थे 1200, यहाँ लिखिए शामू के फॉरफिट किए हुए शेयर्स जो कि है 400। दूसरे कॉलम में इनके फॉरफिट के अमाउंट लिखिएगा जो आपने इनके शेयर फॉरफिट करे थे उस समय लिखे थे। इसका 4800 लिखा था, इसका 2800 लिखा था, आप चेक कर सकते हैं। जब इनके शेयर फॉरफिट करे थे तो आपने 4800 और 2800 लिखे होंगे। तीसरे कॉलम में इनके वो शेयर लिखिए जो रीइशू हुए हैं। अब टोटल शेयर रीइशू केवल 1000 हुए हैं, फॉरफिट 1600 हुए थे। उनमें से शामू के सारे शेयर हैं तो यहाँ 400 आएगा, और रामू के आ जाएंगे 600 शेयर्स। यानी रामू के केवल 600 शेयर से रीइशू हुए हैं। ये टोटल कर लीजिए, वैसे इसका कुछ काम नहीं आएगा ये टोटल। तो अब थोड़ा लॉजिक लगाइए। मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो 600 इंटू 4800 अपन 1200 करेंगे तो ये 2400 आ जाएगा। 400 इंटू 2800 अपॉन 400 करोगे तो ये 2800 ही आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ गया 5200, 5200। इस 5200 में से वो माइनस कर दीजिए जो आपने डिस्काउंट दिया है रीइशू पे, वो है 2000 रुपये। तो आपका गेन ऑन रीइशू आ जाएगा 3200 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2.1 जो कॉलम वाइज है, ठीक है, आंसर 6 मत लिख दीजिएगा। फोर्थ कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अमाउंट फर्स्ट कॉलम, उससे आपका जो है फोर्थ कॉलम का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ लेते हैं फॉरफिटेड शेयर्स लोगों के, यहाँ लेते हैं उनके फॉरफिटेड अमाउंट, यहाँ लेते हैं उनके रीइशूड शेयर्स, और यहाँ पे रीइशूड शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट, और फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं और गेन आ जाता है। और गेन को हम यहाँ पे लिख देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3200। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, अच्छी तरह से आएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है बच्चों। मैं आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा आपको प्रो राटा अलॉटमेंट के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने में। थैंक यू बच्चों।